चंडीगढ़ में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर मेयर सौरभ जोशी का बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि ये पंजाब का इंटेलिजेंस फेलियर है। इससे पहले भी 3 हमले हो चुके हैं चंडीगढ़ में, जिसमें भी पंजाब का इनपुट देखने को मिला था। अगर पंजाब पुलिस समय पर इनपुट, पंजाब इंटेलिजेंस समय पर इनपुट चंडीगढ़ पुलिस को दे तो इस तरह के हमले रोके जा सकते हैं। इसी के साथ ही साथ मेयर ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर जो पत्र लिखा था उसको लेकर भी हमने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि उनको लगातार 2 बार थ्रेट मिल चुकी है और उन्होंने अपनी तरफ से सुरक्षा को लेकर लिखा बेशक था, लेकिन वो घर में बैठने वाले नहीं हैं। वो जनता के बीच आ रहे हैं और जनता की समस्याएं भी सुन रहे हैं और अपने काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा मनीष तिवारी वर्सेस सौरभ जोशी जो पिछले दिनों देखने को मिला था, खास तौर पर जिस तरह से ऋषिकेश में मेयर सौरभ जोशी का एक बयान वायरल हुआ था कि उन्होंने कहा था कि उनसे पावरफुल तो उनके चपरासी हैं। इसको लेकर सांसद मनीष तिवारी ने चुटकी ली थी और कहा था कि अब सबके सामने देखिए, क्योंकि मेयर सौरभ जोशी अपना काम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह की बातें बना रहे हैं। इस पर आज मेयर सौरभ जोशी जी ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि वो चंडीगढ़ की जनता के बीच हैं, जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। उनकी तरह जब कोर्ट की छुट्टियां पड़ती हैं तभी जनता के बीच नहीं आते। आप भी सुनिए क्या कहा मेयर सौरभ जोशी ने। सर, सुरक्षा की दृष्टि से हम बात करें, सेक्टर 11 में जो इंसिडेंट हुआ, आपने भी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मांगी हुई है, इसको लेकर क्या मतलब आपका? ये दुर्भाग्यपूर्ण जो हुआ है, घटना हो रही है और चंडीगढ़ में सच में लगातार ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहीं कहीं आप देखेंगे कि जिस प्रकार आजकल उनको यूज़ किया जा रहा है, जो स्लीपर सेल की तरह एक वर्ड आता है, और वो चंडीगढ़ के लोग नहीं हैं, वो बाहर से आते हैं, बाहर से आके चंडीगढ़ को डिस्टर्ब करके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो है पंजाब की फेलियर है। जहाँ जम्मू कश्मीर के, जैसे अब वहाँ से राजौरी से निकल के आए, पहले जितने भी 3 अटैक हुए हैं उसका सारा लिंक पंजाब से निकला। तो पंजाब की इंटेलिजेंस को देखना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अगर ऐसे इनपुट आते हैं तो उनको चंडीगढ़ से शेयर करना चाहिए। और बाकी जहाँ तक बात रही, चंडीगढ़ तो डरने वाला नहीं है, ना चंडीगढ़ रुकने वाला है। धमकियाँ आती रहेंगी, हम अपना काम करते रहेंगे। आपको थ्रेट आई थी, आपने सुरक्षा की मांग की? देखिए, थ्रेट जो आई है वो एक बार नहीं 2 बार आई है और इसमें 2 मत नहीं है कि थ्रेट जब आती है तो हम इसके कारण घर में भी बैठ जाते हैं। पर मैं पक्का यकीन दिलाता हूँ कि इस थ्रेट के कारण हम डरने वाले नहीं और ना थकने वाले। और सर, लास्ट क्वेश्चन सर, हाउस की मीटिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हाउस की मीटिंग आ रही है, आज आपको नोटिफिकेशन शायद मिल जाएगी। 24 तारीख और 29 तारीख की डेट हमने फाइनल कर दी है। एक सर, मनीष तिवारी जी आप पर बहुत हमलावर हुए जो आपके बयान को लेकर कि आपसे पावरफुल चपरासी है, क्या कहेंगे उस पर? अब मैं आपके माध्यम से मनीष तिवारी जी से पूछना चाहूँगा, मनीष जी आप बहुत बड़े हैं उम्र में और बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, मैं बहुत छोटा सा अधिवक्ता हूँ। आप तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आपने पहले ट्वीट किया, एक्सपोस्ट में डाला और बयान को सपोर्ट किया, लेकिन आपको ध्यान आ गया कि सौरभ जोशी तो कांग्रेस का मेयर नहीं है तो आप एकदम ही पलट गए। मैं मेयर शहर का हूँ, जैसे आप MP शहर के। मैं तो आपका हमेशा, देखिए, कभी मैंने ऐसी बात आपके बारे में नहीं बोली है जब से मैं मेयर बना हूँ, क्योंकि मैं भी संवैधानिक पद में हूँ, आप भी संवैधानिक पद पे हैं। हमें मिल के चंडीगढ़ की जनता के लिए काम करना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करनी चाहिए। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं फिर से, मुझे पक्का यकीन है कि उनसे ये ना गलती से हो गया है, तो मैं इस बात का रिएक्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ। सर, 2-3 बार ही बयान आया, कल भी हमने वो बार-बार बयान दे, सब छुप गए, बार-बार बयान दे। मैं कहूँगा मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको माफ़ करता हूँ। बस मैं उनसे एक ही अपील करूंगा कि चंडीगढ़ के लिए काम करें। जैसे आज मैं फील्ड में घूम रहा हूँ, फील्ड में घूमिए, सिर्फ चंडीगढ़ के बीच में जाके पॉलिटिकल वो हमें नहीं देने चाहिए बयानबाजी। आप देखिए, जब से सौरभ मेयर बना है बयानबाजी नहीं कर रहा है, सौरभ जा रहा है। आप जिस दिन बयान दे रहे थे उस दिन सौरभ मल्टी लेवल पार्किंग के लिए देखने गया हुआ था, और मल्टी लेवल पार्किंग का, और मेरे बारे में मेरा जो है फेसबुक सबसे बड़ा है, वो लाइव चलता है। आपकी तरह नहीं कि जब आप दिल्ली चले जाते हैं, जब आप वकालत में बिजी हो जाते हैं, जब आप एकदम बंद कर देते हैं, आपके तो दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था ये बात। आप तो तब आते हैं जब आपकी कोर्ट में छुट्टियां होती हैं। आजकल सबको पता है कोर्ट में छुट्टियां, और इसलिए आप यहाँ पर हैं। मैं ये शब्द नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं आपसे एक ही आग्रह करूँगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, हम मिल के चंडीगढ़ के विकास की गति को आगे बढ़ाएं और ये छीटाकशी ना करें। इलेक्शन चलते रहेंगे ना,